तो जब आपका पति कुछ बोला करे तो आपको क्या करना चाहिए? शंकर जी से सीख लो अब ये। पति कुछ बोले तो, सास कुछ बोले तो चुप ही टाप रहो। क्या रहेंगे? टुप्पई टाप। टुप्पई टाप जानते हैं? टुप्पई टाप रहने से कई बार काम बन जाता है। 3 तोतले थे, तीनों की शादी नहीं हो रही थी। लड़की ढूंढ ढूंढ के परेशान लड़कों का बाप। एक दिन मिल गए लड़की वाले, तो बाप ने कहा सुनो लड़की वाले आ रहे हैं, टुप्पई टाप रहना, बोलना मत, और यदि बोलोगे तो फिर नहीं होगी शादी। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी नहीं बोलेंगे। तीनों को पिता ने समझा बुझा दिया कि लड़की वाले आ रहे हैं, इशारे से बात करना, शादी हो जाए फिर बोलते रहना। लो भैया लड़की के बाप आए। लड़के बड़े सुंदर थे देखने में, लड़की वालों को बड़ा पसंद आए। भाई लड़के बहुत अच्छे हैं, कुछ बोलो। तीनों बोले कुछ ना। अब मेहमान खाने को बैठे, लड़की का बाप खाने को बैठा तो संयोग से वहां चूहे ज्यादा थे, तो उसकी थाली में, मेहमानों की थाली में चावल परोसा गया, दाल चावल। तो चूहिया आई, चूहे की धर्मपत्नी चूहिया आई और वो चावल मुंह में दबा के थाली से भागी। तो एक तोतला बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल ले डाठी। तो दूसरे ने कहा नारे डाडा टाटा ही रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, बोलना नहीं है। तो तीसरी ने कहा पिताजी की तरफ, पिताजी डे बोला हम तो टुप्पई टाप। इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, हम तो टुप्पई टाप। इसलिए आपसे कह रहे हैं टुप्पई टाप रहा करो। तो टुप्पई टाप रहने के भी फायदे हैं। अब ये नहीं रह पाई टुप्पई टाप तो भाग गए लड़की वाले, नहीं हुई शादी। तो शंकर जी भी बिल्कुल टुप्पई टाप रहे। और आप भी, पति जब गाली दे आपको या गुस्से में हो तो टुप्पई टाप रहो। शंकर जी भरी सभा में अपमान सह करके चुप हैं। जब कनखल में दक्ष ने यज्ञ कराया, यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को अब नहीं बुलाया, अपमानित की दृष्टि से कि मैं इनका अपमान करूंगा। और अपमान शंकर जी का तुम क्या करोगे? शंकर जी तो अपमान सम्मान से परे हैं। उनका आप लेकिन देखिए छोटी बुद्धि तो ऐसी होती है, दक्ष प्रजापति टाइप की, जो शंकर जी का अपमान करना चाह रहे हैं। शंकर जी का कोई अपमान क्या करेगा? नहीं बुलाया। उस यज्ञ में माता सती बिना बुलाए चली गई। शंकर जी ने रोका, पिता ने नहीं बुलाया ना, नहीं जाओ। नहीं पिता का यज्ञ है, चलो चलो। माता सती गई और वहां देखा कि शिव जी का कोई यहां स्थान नहीं दिया गया। माता सती को लगा कि मेरे पति का, मेरा अपमान करते मेरे पिता तो मैं सहन कर लेती, पर मेरे पति का अपमान, जो कि मुझे प्यार से दाक्षायणी कह करके बुलाते हैं, मेरी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं, ऐसे मेरे पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान किया गया। माता सती योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर भगवान शिव जब दौड़े, जहां जहां माता शरीर के अंग गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बन गई। टोटल 52 शक्तिपीठ हुई, जो कि 52 भारत में है
बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो एक हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान के खाते पे आ गई। तो 51 वर्तमान में भारत में है, एक पाकिस्तान में है, टोटल 52 शक्तिपीठ। तो ये माता सती के अंग हैं, जहां जहां जो जो अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ तैयार होती चली गई। वीरभद्र को प्रकट किया शंकर जी ने और दक्ष के सिर को काट करके स्वाहा, और फिर दक्ष के पक्ष से ब्राह्मणों ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी को मनाया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी की स्तुति हुई, शंकर जी को प्रसन्न किया गया। शंकर जी ने दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर जोड़ा और पहले सर्जन भगवान शंकर बने। भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को जीवित किया, बकरे का सिर जोड़कर उन्होंने स्तुति की। और बाद में दक्ष को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने शिव का अपमान किया। देखो, कोई आपका अपमान करे ना तो आप उसका अपमान मत करना। क्यों? यदि अब सोचो कि कोई आपको गाली दे और आपने उसको गाली दे दी, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहा? कुत्ता आपको काटता है तो क्या आप भी कुत्ते को काट लेते हो? नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे ही करते हो, सास ने एक बार किया भौं तो बहू ने भौं भौं। क्यों? ये तो कुत्तों वाली हरकत हो गई। कुत्ता काटता है तो हम कुत्ते का इलाज करा के इंजेक्शन लगा देते हैं, कुत्ते को नहीं काटते, वो दुष्ट है। अब सोचिए कि कोई आपको गाली दे तो वो मतलब मूर्ख है इसलिए तो दे रहा है गाली। समझदार होता तो आपको गाली क्यों देता? मैं तो आपको गाली नहीं दे रहा हूं, आप मुझे गाली नहीं दे रहे हैं। यदि कोई मुझे गाली देने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये मूर्ख है। भाई, आप इतने लोग बैठे हैं, आप थोड़ी गाली दे रहे हैं हमें, या हम आपको गाली थोड़ी दे रहे हैं। लेकिन कोई आ जाए और गाली देने लग जाए तो उसके गाली देने से पता चलता है कि पागल है, वो बेवकूफ है। अब वो गाली दे रहा है और आप भी उसके पीछे अरे तूने गाली दी, मैं भी गाली दूंगा। नहीं, वो पागल है। वो कहां पागलों के मुंह लगना? समझदार होता तो गाली क्यों देता, ये बताओ। समझदार आदमी गाली देता है कि पागल? फिर आपकी सास गाली दे रही है तो क्या है? आपकी बहू गाली दे रही है तो क्या है? आपका पति गाली दे रहा है तो क्या है? आपकी पत्नी गाली दे रही है तो क्या है? सब पागलों की लिस्ट में है ये। समझदारी का परिचय आपको देना है। आप उम्मीद सामने वाले से करते तुम समझदारी, नहीं नहीं, वो तो बेवकूफ है ही। समझदारी का परिचय आप दीजिए।